सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य सभ्यता सत्यगणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनीष श्री 108 समृद्ध सागर जी महाराज की, सप्त परम स्थान महामंडल विधान की, अहिंसामयी जैन धर्म की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की, सप्त परम स्थानों की आराधना एकम तिथि तक चलेगी, जिसमें आज हमारा 5वां दिन है। कौन सा दिन है? 5वां दिन है साम्राज्य परम स्थान। कौन सा स्थान? पहले दिन सज्जाति, दूसरा सदगृहस्थ, तीसरा पारिवार्य, चौथा सुरेंद्रता और अब है साम्राज्य, है ना। तो ये 5वां परम स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, उत्तम स्थान है, जिसको कोई विरला ही पुण्यात्मा जीव प्राप्त कर पाता है। कौन इसको प्राप्त करता है? कौन ऐसा बड़भागी है जिसको यह साम्राज्य पद मिलता है? तो अपन ने सबसे पहले देखा था मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ, उसमें उत्तम कुल का मिलना दुर्लभ, उसके बाद सदगृहस्थ श्रावक प्रतिमाधारी बनना उससे भी दुर्लभ, और पारिव्राज्य ने जिन दीक्षा ग्रहण करना उससे भी दुर्लभ, और जो जिन दीक्षा ग्रहण करता है वह सुरेंद्रता पाता है ना। बहुत सारे तीर्थंकर अपने पूर्व भवों में क्या बनते हैं? सुरेंद्र पद को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है इंद्र पद को पाते हैं। जितने भी दक्षिणेंद्र होते हैं वो कितने भवतारी होते हैं? एक भवतारी। लोकपाल एक भवतारी, शची एक भवतारी, लौकांतिक देव एक भवतारी, सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवतारी होते हैं। तो ऐसे ये महान पद को, इंद्र के पदों को धारण करने वाला आगामी भव में क्या बनता है? साम्राज्य का अधिकारी होता है। साम्राज्य का मतलब होता है कि उसने मनुष्य की आयु को प्राप्त किया और पूरे 60 खंडों पर विजय प्राप्त कर ली, 60 खंडाधिपति बन गया। और 60 खंडाधिपति कौन बनता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं? 96,000 रानियां होती हैं। 6 खंड का राजा होता है। लाखों करोड़ों नहीं, लाखों नाती पोते होते हैं। 1 करोड़ स्वर्ण के थाल होते हैं। 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी होते हैं, जिनके वैभव का कुछ वर्णन ही संभव नहीं है। 84 खंड का भरत चक्रवर्ती का महल था स्वर्ण का बना हुआ, ठीक है। तो इतना वैभव होता है इनके पास, चक्रवर्ती के पास। 14 रत्न होते हैं और 9 निधियां होती हैं। जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए यात्रा पे निकलता है तो उसके रत्न और निधियां पग पग पर उसके काम आती हैं। तो इतना बड़ा परिवार होता है, 96,000 जिनकी रानियां, कितना बड़ा परिवार होगा। कहाँ बैठते होंगे, क्या करते होंगे। 360 रसोइये चक्रवर्ती का भोजन बनाते हैं, और चक्रवर्ती का भोजन इतना गरिष्ठ होता है कि उसका एक टुकड़ा पूरी सेना खा ले तो उसके पूरी सेना का पेट भर जाता है, इतना बलिष्ठ होता है। अनेक हाथियों के बराबर चक्रवर्ती के पास क्या होता है? शक्ति होती है। तो इतना वैभव कैसे मिल गया? तो जो महातपस्याएं करते हैं, निर्ग्रंथ वेश को धारण करके
भारत के वर्धमान चारित्र का पालन करते हैं, वे ऐसे महान पदों को प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो मुनिराज होते हैं वो उनको कुछ की भी चाहत नहीं होती है। जो चाहता है और मांगता है तो कुछ भी नहीं मिलता। जो कुछ चाहता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है, उसको बिन मांगे मोती मिले। बिन मांगे क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, इसलिए मांगना कभी नहीं चाहिए। तो वही जो चक्रवर्ती है उसके कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न और 9 निधियां होती हैं। आज हम उन सब के बारे में जानेंगे कि वो कैसे रत्न होते हैं और कैसी निधियां होती हैं। चक्रवर्ती के पास चक्र रत्न होता है। क्या होता है? चक्र रत्न होता है। और चक्र रत्न क्या करता है? सुदर्शन चक्र कहलाता है, जो दिग्विजय में सबसे बड़ा अस्त्र होता है। बाहुबली भरत चक्रवर्ती के क्या थे? कनिष्ठ भ्राता, छोटे भाई थे। कैसे भाई थे? छोटे थे, अनुज थे। और चक्रवर्ती का नियोग होता है कि उनको सटकंड को जीतना अनिवार्य होता है। अब बाहुबली का कहना क्या था कि मैं अपना राज्य किसी को नहीं दूंगा। और चक्रवर्ती का नियोग है कि सटकंड जीते सिवाय चक्रवर्ती कहलाएगा कैसे? तो अब युद्ध की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो मंत्रीगण मिलकर के सलाह करते हैं। क्या सलाह करते हैं? कि ये दोनों तो चरम शरीरी हैं, युद्ध हुआ तो ना इनको मरना है ना इनको, व्यर्थ में कौन मरेगा? सेना का संहार होगा। इसलिए सब मिलकर के यह निर्णय लेते हैं कि दोनों के बीच में ही क्या होना चाहिए? कोई ऐसा कंपटीशन जिससे जिसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी वो ही क्या होगा? विजेता होगा। 3 युद्ध होते हैं उन दोनों के बीच में, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और ये युद्ध जब होते हैं तो जिसकी हाइट ज्यादा हो उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। बाहुबली की हाइट कितनी थी? 525 धनुष। और भरत चक्रवर्ती की हाइट कितनी थी? 500 धनुष। कितना अंतर था? 25 धनुष बाहुबली हाइट में ज्यादा थे। युद्ध प्रारंभ हुआ, जल युद्ध। जल युद्ध में क्या करना था? एक दूसरे के ऊपर पानी उछालना था। और जो पहले थक जाएगा वो क्या है? हार जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती की हाइट कम होने से उनको तो इजी था, बाहुबली को नीचे पानी ले जाना है और भरत को ऊपर ले जाना है ना। तो विजय किसकी हुई? बाहुबली की। इसके बाद हुआ मल्ल युद्ध।